नमस्कार मित्रों। आज की जो वीडियो है वो विशेषकर पुरुषों के लिए है या जो शादीशुदा मर्द हैं या जो नवयुवक हैं। मित्रों, मेल हार्मोन हमारी शरीर में पौरुषत्व के लिए जिम्मेदार होता है, उसको कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ये एक इस प्रकार का हार्मोन है जो हमारे शरीर में हमारी मेल एक्टिविटीज़ को जिंदा रखता है और इसकी हमारे वैवाहिक जीवन में और हमारे लैंगिक जीवन में विशेष इंपॉर्टेंस होती है। यकीन कीजिए कि टेस्टोस्टेरोन ही निर्धारित करता है कि आपको संतान होगी कि नहीं होगी। टेस्टोस्टेरोन ही निर्धारित करता है कि आप में प्यूबर्टी के समय मेल कैरेक्टर आएंगे या फीमेल कैरेक्टर डोमिनेंट रहेंगे। टेस्टोस्टेरोन ही डिपेंड करता है कि आपकी सेक्सुअल लाइफ कैसी होने वाली है। टेस्टोस्टेरोन ही निर्धारित करता है कि आपको होने वाली संतान प्रबल बल वाली होगी या निर्बल बल वाली होगी। टेस्टोस्टेरोन ही निर्धारित करता है कि आप अपनी फीमेल पार्टनर को सेटिस्फाई कर पाते हैं कि नहीं कर पाते। तो अगर मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के इतने कार्य है तो जरूरी हो जाता है कि टेस्टोस्टेरोन के बारे में चर्चा का विषय स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से किया जाए। मित्रों, आज की जिंदगी में हमारे समय में टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन कहाँ से निकलता है, पहले मैं ये बताता हूँ। हमारे जो टेस्टिस होते हैं, जिसे हम अंड कहते हैं सामान्य भाषा में, पेनिस के नीचे जो स्क्रोटम होता है उसके अंदर दो प्रकार के टेस्टिस होते हैं, लेफ्ट और राइट। उन्हीं टेस्टिस के अंदर लेडिक सेल्स होती हैं और उन्हीं से टेस्टोस्टेरोन का निर्माण होता है। जैसे जैसे हमारी उम्र 10 प्लस होती रहती है, लेडिक सेल से प्यूबर्टी की ओर हम जाने लगते हैं, जवान होने की तरफ जाने लगते हैं, बालक से शिशु और शिशु से यौवन युवक की अवस्था की तरफ जाने लगते हैं। ऐसे ऐसे लेडिक सेल्स टेस्टोस्टेरोन के लेवल को इंक्रीज करती रहती है और ये इंक्रीमेंट अमूमन 30 ईयर्स तक ये अपने स्टेप बाय स्टेप टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ता रहता है, यहाँ तक कि 25 और 30 के बीच में ये पीक लेवल पर होता है। टेस्टोस्टेरोन के इतने कार्य होते हैं जो मैं आपको संक्षिप्त में बता भी चुका हूँ, लेकिन यहाँ पर मुख्य चीज़ ये है कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो रहा हो तो आपके शरीर में क्या क्या लक्षण उत्पन्न होंगे और आप घर बैठे ये कैसे समझ पाएंगे कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल सामान्य अवस्था से कम हो रहा है। यानी कि लेडिक सेल्स जो है वो टेस्टोस्टेरोन को उतना प्रोड्यूस नहीं कर पा रही हैं जितना उनको प्रोड्यूस करना चाहिए। यानी लेडिक सेल्स जो होते हैं, टेस्टिस की कोशिकाएं जो होती हैं, वो उतना टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस कर नहीं रही जितना आपको रिक्वायरमेंट है। 30 के बाद टेस्टोस्टेरोन सेल्स प्रोड्यूसिंग जो सेल्स है या लेडिक सेल्स है, वो टेस्टोस्टेरोन के उत्पादन में धीरे धीरे नकारात्मक परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। और यही कारण है कि 20 प्लस और 30 से पहले हमारी जो सेक्सुअल लाइफ है बहुत अच्छी होती है और इसके बाद 30 क्रॉस करने के बाद या 35 क्रॉस करने के बाद, डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट या रोगी टू रोगी, वो लेवल डाउन होता रहता है। और तो सेक्सुअल स्ट्रेंथ जो है, सेक्सुअल एक्टिविटी जो है वो डिमिनिश होने लगती है, कम होने लगती है। खैर, इन बातों पर चर्चा हो ही रही है तो मैं बताना चाहूँगा कि किस प्रकार के लक्षण आपके शरीर में परिवर्तन होंगे जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो रहा है। किसी भी प्रकार से वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आगे मैं वीडियो को ये भी बताऊंगा कि क्या खाने से आप टेस्टोस्टेरोन का लेवल को मेंटेन कर सकते हैं आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू से। मित्रों, टेस्टोस्टेरोन जब आपके शरीर में कम होने लगता है, ये मेल हार्मोन है, और जब लेडिक सेल्स कम प्रोड्यूस करती हैं तो पहला लक्षण आता है डिप्रेशन। आप डिप्रेशन महसूस करते हैं, आपके अंदर नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा होता है, आप छोटी छोटी बातों पे एंगरनेस आ जाएगी, आपको लेजी लेजी महसूस होगा। दूसरा लक्षण, आपके बालों की जो डेंसिटी है वो कम होगी, बाल झड़े चाहे ना झड़े, आप ये नहीं कह सकते कि मेरे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन बालों में पतलापन आ जाएगा। यानी कि बहुत बार आपका जो स्काल्प होती है, सिर की जो सतह होती है, वो आपको बालों में दिखनी शुरू हो जाएगी, तो बाल इतने पतले हो जाते हैं, इतने लाइट हो जाते हैं। तीसरा लक्षण, बहुत बार आंखों के सामने अचानक अंधेरा भी आ जाता है और बहुत माइक्रो सेकंड के लिए रहता है। चौथा लक्षण, आपके चेहरे पर डलनेस आ जाएगी, किसी भी प्रकार की पॉजिटिवनेस शो नहीं होगी, आप इस तरह से लगेंगे अवसाद की कंडीशन में है, कोई एनर्जी लेवल आपसे, ओरा जो होता है वो ओरा नहीं रहेगा। आपके जो चेहरे का एक ओरा होना चाहिए, एक स्ट्रेंथ होनी चाहिए, एक आपकी रौनक होनी चाहिए, वो रौनक खत्म हो जाएगी। पांचवा लक्षण, आपकी जो वॉल्यूम वोकल नोट है उसमें मधुरता आ जाएगी, यानी कि आवाज में वो स्ट्रांगनेस नहीं होगी जो मेल की आवाज में होनी चाहिए। आपकी मधुरता का मतलब आप फीमेल की तरफ डाइवर्ट होना शुरू हो जाएंगे, वॉल्यूम पर्पज से अगर आप कहें। छठा लक्षण, आपके ब्रेस्ट का साइज मेल होने के बावजूद थोड़ा इंक्रीज
होने लगेगा, या ऐसा प्रतीत आपको होगा कि आपका जो चेस्ट है, आपकी जो आपकी जो चेस्ट है वो ओवर ग्रोथ हो रही है। सातवां लक्षण, आपके जो मसल्स हैं वो बड़े वीक हो जाएंगे। जो अपर आर्म है और लोअर आर्म है, यानी कि पैरों के और हाथों के जो मसल्स है वो वीक हो जाएंगे, पतले हो जाएंगे और उनमें कुछ स्ट्रेंथ महसूस नहीं होगी। आठवां लक्षण, आपकी बोन की डेंसिटी कम हो जाएगी, हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाएगा। किसी भी प्रकार से आप थोड़ा बहुत काम करेंगे तो आप पेन महसूस करेंगे। नौवां लक्षण, आपकी सेक्सुअल एक्टिविटी कम हो जाएगी, यानी कि आपको टेम्परेरी इरेक्टाइल फंक्शन हो जाएगा, यानी कि आपके लिंग में उतना तनाव नहीं रहेगा जितना अमूमन पहले रहता था। स्ट्रेंथ, उसका जो स्ट्रेंथ है, उसकी हार्डनेस है, उसमें कमी आ जाएगी। 10वां लक्षण, आपको सेक्सुअल एक्साइटमेंट कम होगा, यानी लॉस ऑफ लिबिडो, यानी कि आपकी सेक्स करने की इच्छा में भी थोड़ी बहुत कमी आ जाएगी। 11वां लक्षण, आपकी जो पेनिस की लेंथ और विड्थ है, लंबाई और जो चौड़ाई है, वो फिजिकली बढ़े या ना बढ़े, घटे या ना घटे, लेकिन आपको ऐसा प्रतीत होगा कि आपकी पेनिस की जो लेंथ है और जो विड्थ है, चौड़ाई है, उसमें कमी आई है। यह आपको महसूस होगा। हो सकता है एनाटॉमिकली या फिजिकली लेंथ पे कोई प्रभाव ना पड़े, लेकिन वो आपको छोटा दिखने लगेगा या पतला दिखने लगेगा लिंग आपको। 11वां लक्षण, आपकी जो फैट है वो बेली रीजन पे आ जाएगी, पेट पे आ जाएगी, यानी कि मसल्स एरिया या अपर आर्म का और लोअर आर्म का ये तो पतले दिखेंगे, लेकिन आपको फैट जो है बेली पे नजर आने लगेगा। आप समय से पहले कुछ जो आपकी फिजिक्स थी उसमें परिवर्तन होगा और आप अचानक मोटे होने शुरू हो जाएंगे पेट से। तो पेट पर जो है फैट का एडिपोज टिश्यू का जो जमाव है वो ज़्यादा होने लगता है। ये 11 लक्षण अगर आप में हैं और 11 के 11 लक्षण, इसके बाद आपको थकावट हो जाएगी धीरे धीरे। बहुत बार हीमोग्लोबिन का लेवल भी टेस्टोस्टेरोन से कम होने लगता है। तो मैंने 12 लक्षण कुल बताए हैं जिनसे आप अनुमान लगा सकते हैं, अगर आप में ये दर्शित हो रहे हैं कि आपके अंदर किसी भी प्रकार से टेस्टोस्टेरोन का लेवल, टेस्टिस की लेडिक सेल से प्रोडक्शन में कमी आई है। तो इन बातों को जानने के बाद ज़रूरी हो जाता है कि इन चीज़ों को आप रिमूव करें, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं वो आपके ओरा पे डिपेंड करती है। आप जितना अपने आप को, ओरा आपका जितना पॉजिटिव होगा, लोग आपकी तरफ उतना अट्रैक्ट होंगे, चाहे फीमेल पार्टनर्स हो, चाहे गर्लफ्रेंड्स हो, चाहे वाइफ हो, चाहे अदर मेल पार्टनर्स हो। हर कोई आपके ओरा की तरफ अट्रैक्ट होना चाहता है। लेकिन जब आपका ओरा ही नेगेटिव हो जाएगा और आपका डलनेस महसूस होगा, थकावट महसूस होगी, लेजीनेस महसूस होगी, आपके चेहरे पे कोई रौनक नहीं आएगी, तो ऐसी अवस्था में लोग आपसे कटने लगते हैं धीरे धीरे। तो आपका सोशल बैकग्राउंड पॉजिटिव रहे, इसके लिए भी ज़रूरी है कि आपके ब्लड में, आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन की मात्रा सामान्य बनी रहे। अब मैं कुछ 3 आयुर्वेदिक औषधि बताता हूँ जिनका आप घर बैठे इलाज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये एक अवेयरनेस वीडियो है, तो इसलिए मैं यही आपको हिदायत दूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी अवस्थाएं, छोटी छोटी वीडियो मैं डालता रहता हूं और उनका इलाज भी बताता रहता हूं। फिर भी उसके बावजूद भी मैं यही कहूँगा, किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक की देखरेख में ही आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें। किसी भी प्रकार का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट अगर ले रहे हैं तो प्रशिक्षित आयुर्वेद चिकित्सक की देखरेख में ही लें। अवेयरनेस वीडियो का मकसद सिर्फ आपकी आयुर्वेद के प्रति जागरूकता को बढ़ाना और आपके हेल्थ के प्रति अवेयरनेस को इंक्रीज करना मात्र होता है। खैर एनीवे, 3 आयुर्वेदिक औषधि ऐसी बताऊंगा जो आपके लेवल को, टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करती है। नंबर 1 अश्वगंधा, नंबर 2 कपिकक्षु जिसे हम कोंच पाउडर के नाम से जानते हैं, और नंबर 3 सफेद मूसली। इन तीनों अवस्थाओं में सिर्फ 3 मुख्य बता रहा हूँ। समान मात्रा में पाउडर बना के रख लीजिए, प्रातःकाल और रात्रि काल में दूध के साथ सेवन करिए। दूध में 1 से 1.5 चम्मच घी डाल दीजिए और इसका निरंतर सेवन करेंगे तो आप देखेंगे 15 से 30 दिन के अंदर आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, अगर आप पैथोलॉजिकल फाइंडिंग पर विश्वास करते हैं, तो वो भी इंक्रीज हो जाएगा और आपका जो ओरा नेगेटिव है, आपकी जो बॉडी डलनेस है, वो भी इंप्रूव होकर पॉजिटिव हो जाएगी। पॉजिटिव ओरा के साथ एक्टिविटी मॉडिफाई हो जाएगी। टेस्टोस्टेरोन क्लिनिकली डायग्नोज करने का बहुत साधारण तरीका मैंने 12 लक्षणों के साथ आपको बता दिया है। घर बैठे आपके शरीर में अगर ये परिवर्तन हो रहे हैं तो मान के चलिए टेस्टोस्टेरोन लेवल आपके यहाँ शरीर में कमजोर हो रहा है। 3 औषधि मैंने बता दी है, अश्वगंधा, कपिकक्षु एंड सफेद मूसली। तीनों की सफेद समान मात्रा लीजिए पाउडर की, और कम से कम इस पाउडर को सुबह और रात्रि 1 चम्मच, 1 से 1.5 चम्मच घी दूध में डालकर मिलाएंगे, और इतना ही पाउडर 2 से 2.5 चम्मच तक का पाउडर दूध के साथ सेवन प्रातःकाल कीजिए और रात्रि काल कीजिए। इसको आप निरंतर करेंगे तो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल तुरंत इंक्रीज कर जाएगा। खैर, ये 3 मुख्य औषधि बताइए। अब मैं आपको बता रहा हूँ क्या खा सकते हैं
और क्या अवॉइड कर सकते हैं टेस्टोस्टेरोन को लेवल को मेंटेन करने के लिए, किन चीज़ों का त्याग करना है और किन चीज़ों को आहार में डालना है। इन चीज़ों के लिए ध्यान रखिए, इंतज़ार कीजिए। कुछ फूड मटेरियल्स मैं बताऊंगा, कुछ फ्रूट मटेरियल्स बताऊंगा, इन 3 औषधियों के अतिरिक्त, और जिनका त्याग भी करना होगा और जिनको प्लस ऐड भी करना होगा अपने डाइट शेड्यूल में टेस्टोस्टेरोन के लिए। इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का। और इस वीडियो के लिए टेस्टोस्टेरोन का एक सामान्य परिचय मैंने बताया है, कहाँ से निकलता है, क्या कार्य करता है, कमी के क्या लक्षण हैं। इसके साथ साथ 3 मुख्य आयुर्वेदिक औषधियों का डिस्क्रिप्शन दिया है, उनका सेवन करें। कितनी मात्रा लेनी है, किस अनुपान के साथ लेनी, किस चीज़ के साथ लेनी है, संक्षिप्त में परिचय दे दिया हूँ। फिर भी आप लोगों से निवेदन करता हूँ, आयुर्वेदिक चिकित्सा की देखरेख में ही आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करें। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए और इंतजार कीजिए नई नेक्स्ट वीडियो का। टेस्टोस्टेरोन लेवल कि क्या आहार ऐड करने से पॉजिटिव होता है और क्या आहार त्याग करने से पॉजिटिव होता है, नेक्स्ट वीडियो में जानकारी प्राप्त करेंगे। स्वस्थ रहिए, जागरूक रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ऐसी छोटी छोटी विशेष अवेयरनेस वीडियो को हेल्थ सॉल्यूशन के रूप में जानने के लिए। धन्यवाद।